बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का नुक्ता है कि कैपेसिटी क्या चीज़ होती है। कैपेसिटी किसी भी चीज़ की वो काबिलियत होती है जिससे वो अपनी पावर को जाहिर करती है कोई भी चीज़। तो इस नुक्ते को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों को अज़ीज़ो कारब को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं और हर वीडियो को एंड तक ज़रूर सुना करें, इसलिए कि इंसान को सारी उम्र सीखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। एक इमारत में जाएं, एक बिल्डिंग में जाएं तो बहुत सारे जो है होल्डर लगे होते हैं और होल्डर्स के अंदर मुख्तलिफ बल्ब्स नस्ब किए होते हैं। एक 0 वाट का बल्ब है, एक 3 वाट का बल्ब है, एक 12 वाट का बल्ब है, 25 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है। इससे बड़ी कैपेसिटी के बल्ब भी लगे हो सकते हैं। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि जब हम बटन ऑन करते हैं तो उनके अंदर जो सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है, वो सप्लाई आ कितनी रही है। हम देखते हैं कि हर एक के अंदर जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट्स का करंट उनके अंदर बह रहा है। लेकिन अब देखने की बात यह है कि जो 0 वाट का बल्ब है उसकी रोशनी इंतहाई महदूद है। जो 12 वाट का बल्ब है, 3 वाट का बल्ब है, उसकी उससे थोड़ी सी ज्यादा है, 12 वाट की उससे ज्यादा, 25 वाट की उससे ज्यादा, 100 वाट की उससे ज्यादा, इसी तरीके से उससे ज्यादा कैपेसिटी वालों की उससे ज्यादा। हालांकि 1000 वाट बल्ब जो है उसकी कैपेसिटी 1000 वाट के बराबर, जबकि पीछे से करंट जो आ रहा है वो करंट 220 वाट आ रहा है। अब पता क्या चला, इस्तेदाद जो होती है, कुव्वत जो होती है, काबिलियत जो होती है, वो इंसान के स्ट्रक्चर के अंदर होती है। पीछे से करंट चाहे सारा सबको एक बराबर मिल रहा हो, कोई उस करंट से वो 220 वोल्ट लेकर आगे 1000 वोल्ट के बराबर जो है वो रोशनी शो कर रही होती है चीज। कोई 220 लेकर भी 0 वॉट की शो कर रही होती है, कोई 220 लेकर भी जो है वो 3 वॉट की रोशनी शो कर रही होती है, कोई 220 लेकर 12 वॉट, 25 वॉट, 100 वॉट की रोशनी शो कर रही होती है। पता क्या चला, पीछे से करंट आ रहा है, इक्वलिटी है, यकसानियत है, बराबरी है, लेकिन आगे चीजें अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक परफॉर्म करती हैं। अपनी कैपेसिटी से बढ़कर कोई उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। बस नुक्ता यहां पे ये है कि बातें सबको पता होती हैं, इल्म सबके अंदर होता है, नॉलेज में हर एक के वो बातें होती हैं, लेकिन आगे फिर हार्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हार्ड पावर्स होती हैं, दिल की कैपेसिटी होती है जो उसको अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पिक करती है और उसको परफॉर्म करती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि रूहानियत के अंदर जो है वो हर दिल एक जैसी रूहानियत नहीं रखता, एक जैसी पहुंच नहीं रखता। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मिसाल देखिए कि आप चलते ज़मीन पर थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर गए तो आपने उनके कदमों की चाप को वहां पे सुना, तो पता चला यहाँ पे खुलूस का मादा, उनकी मोहब्बत का मादा, उनका जो एक म्यार मुकाम वो आला और अरफा हर एक का नहीं। तो यहाँ पे पता चला हर एक की कैपेसिटी मुख्तलिफ, हर एक की क्वालिटी मुख्तलिफ, और हर एक अपनी क्वालिटी के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए आए, लेकिन हर एक ने उनको अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कबूल किया और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक परफॉर्म किया। ये कैपेसिटी होती है। ये नुक्ता यहाँ पर ख़त्म होता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि तमाम जो रूहानी मसाइल होते हैं उनका हल भी रूहानी तरीके से होता है।
इसके लिए अगर कोई बंदा गाइडलाइन लेना चाहे तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0307689298 पर रब्ता कर सकता है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।